माँ बनना हर महिला के लिए एक अलग ही एहसास होता है। बदलते दौर के साथ महिलाओं को माँ बनने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे कई महिलाएं माँ भी नहीं बन पाती हैं और कई बार महिलाओं की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। महिलाओं की इस खोई हुई उम्मीद को अम्बाला कैंट में कार्यरत IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर श्रद्धा बेदी ने नई राह दी है। डॉक्टर श्रद्धा बेदी पिछले 18 सालों से IVF के जरिए कई महिलाओं के माँ बनने का सपना पूरा करवा चुकी हैं। वह डॉक्टर होने के साथ साथ गृहिणी होने का फर्ज भी बखूबी निभा रही हैं। आज के समय में श्रद्धा बेदी ने कई शहरों में अपने खुद के कई अस्पताल खड़े कर लिए हैं। इस बारे में जब श्रद्धा बेदी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले 18 सालों से IVF के जरिए महिलाओं की मां बनने के सपने को पूरा करवा रही हैं। वे सुबह अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने के बाद अम्बाला में अपने निजी अस्पताल में कार्य करती हैं। उन्होंने अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने पति डॉक्टर दिनेश बेदी को दिया है और कहा कि अगर दिनेश बेदी उनका साथ ना देते तो वो आज इस मुकाम पर ना पहुंचती। हमें अराउंड 18 ईयर्स हो गए हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए और 18 ईयर्स एक आप समझ लीजिए पूरी कंप्लीट जर्नी रही। जैसे हमारी एक जर्नी स्टार्ट होती है फ्रॉम द बेस टू द मिड टू द टॉप, एंड टॉप तक का तो अभी कोई मैं नहीं मानती कि वी हैव गेन्ड वट एवर वी हैव थॉट ऑफ, बट इट वॉज वेरी नाइस जर्नी, एंजॉयबल जर्नी एंड विद फुल हार्ड वर्क। IVF स्पेशलिस्ट है मैम और ऐसे में बहुत तरह के पेशेंट्स आपके पास जी, होंगे, तो कैसे डील करती हैं सभी को? मेरा डीलिंग का एक ही तरीका है कि दिल से ट्रीटमेंट करो और दिमाग का पूरा यूज करो। तो हम लोग उस हमारा जो हॉस्पिटल का, इनफैक्ट मेरा ही नहीं हमारे पूरे हॉस्पिटल की पॉलिसी यही है कि पेशेंट की जगह बैठ के उसके लिए सोचना है और उसके लिए जो बेस्ट हो वो करना है। जो हम अपने बॉडी के साथ करेंगे या अपने क्लोज के साथ करेंगे वही हम पेशेंट के लिए सोचते हैं। तो इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ पॉजिटिव बॉन्ड बिटवीन अस एंड आवर पेशेंट। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आज भी जो ट्रुथफुलनेस है, जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है, जो आप सही तरीके से करोगे पेशेंट के लिए ये सोच के कि ये हाँ मेरा पेशेंट मेरा बच्चे की तरह है, उसके लिए क्या बेस्ट होगा, हम क्या दे सकते हैं उसको, कि उसको उसका प्रॉब्लम समझ के उसको अंडरस्टैंड करके उसको जज नहीं करना कि ये प्रॉब्लम को ऐसे क्यों कर रहा है। या कई बार हम लोग जज करने लगते हैं, नहीं ये प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है तभी वो डॉक्टर के पास आता है। नहीं तो किसी को भी शौक नहीं कि वो डॉक्टर के पास जाए, अपना टाइम और मनी स्पेंड करे, उनकी वेटिंग करे, पर वो किसी ना किसी रीजन से आपसे पास कोई सोल्यूशन लेने आए। सो वी हैव टू थिंक कि आप इनकी जगह हैं तो आप बैठ के आपके लिए बेस्ट क्या एक डॉक्टर कर सकता है। सेकेंडली उसके जो मेंटली पेशेंट्स को मोटिवेट करना, उनको थोड़ा मेंटल सपोर्ट देना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। डिस्पाइट ऑफ गिविंग गुड मेडिसिन वी हैव टू गिव अ गुड मेंटल सपोर्ट टू द पेशेंट एंड ट्रूथफुल प्रैक्टिस इज वेरी इसेंशियल। तो हमारी जो प्रैक्टिस में यही है कि वी हैव टू डू द बेस्ट फॉर द पेशेंट, कि आपके लिए अभी बेस्ट है, और उनको एक कॉन्फिडेंस देना कि हम बैठे हैं यहाँ पे, आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। व्हेन समबडी गिव्स सच काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि आपको डॉक्टर बैठा है, आपने नहीं डरना। हर पेस पे डर डर के तो आप कुछ भी करा लोगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट व्हेन अ डॉक्टर सेज कि यस वी आर सिटिंग ओवर हियर, यू आर माय पेशेंट, दिस इज ऑल माय रिस्पांसिबिलिटी, यू नीड नॉट टू थिंक, आपको कुछ नहीं सोचने की जरूरत, तो पेशेंट को एक कॉन्फिडेंस आता है और इट गिव्स अ काइंड ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड टू द पेशेंट। मैं सक्सेस और फेलियर नहीं मानती, मुझे लगता है कि मैंने अपना तरफ से बेस्ट किया, उसके बाद जो भी रिजल्ट हो, रिजल्ट अपने आप आपको फॉलो करता है। आप सक्सेसफुल हो, आप कितने बड़े डॉक्टर बन गए, आपके कितने सेटअप्स हैं, ये मैटर नहीं करता। आपका पेशेंट आपके पास आया और वो ठीक होके गया, दैट इज फुल सेटिस्फेक्शन। वो जो स्माइल देता है आज से 10 साल बाद भी जो आपको एक स्माइल मिलती है, वो आपका सेटिस्फेक्शन है। मेरा मानना है कि सक्सेस, मनी, सब कुछ आपको चेज करता है अगर आप दिल से सही ट्रीटमेंट करते हैं। मैम काफी बिजी शेड्यूल रहता है आपका, तो ऐसे में पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ कैसे मैनेज किया? बेसिकली वी हैव टू पुट बैलेंस, हम लोग को बैलेंस तो करना ही पड़ता है, पर मेरा ये मानना है अगर आप सोचो तो सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, बिजी रहने का बेनिफिट ये होता है कि आप पहली बात तो आप अपने काम में ज्यादा सक्सेसफुल होते हो, दूसरी बात ये है कि आप फिजूल की चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करते, और उसके बाद जो टाइम मिलता है फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, वो आपका क्वालिटी टाइम होता है। तो क्वालिटी ऑब्वियसली, क्वालिटी जब आपके पास टाइम कम होगा तो क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो वो कॉम्पनसेट कर देता है। अगर जी कई हॉस्पिटल हैं, जी ऐसे में सबसे ज्यादा सपोर्टिव कौन रहा है? सबसे ज्यादा सपोर्टिव मैं ऑब्वियसली कहूंगी कि मेरे हस्बैंड है डॉक्टर दिनेश बेदी। उनके सपोर्ट के बिना तो आई थिंक आई वुड हैव नॉट डन such kind of achievements and such kind of multiple hospitals and everything. So he is the biggest support in my life for each and everything, my personal life, my professional life, everything. He is responsible for each and everything. He is the biggest motivator in my life, I'll say. क्या कुछ
एक मैसेज जो है वो आप महिलाओं को देना चाहेंगे जो कई बार अपनी पर्सनल लाइफ में उसमें प्रोफेशनल लाइफ छोड़नी पड़ती है या बैलेंस नहीं कर पाते? मैं अपनी जो फ्रेंड्स हैं, जो लेडीज़ हैं, फीमेल्स हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि मेरा मानना है कि जो फीमेल्स हैं ना, वो कभी भी ये ना सोचें कि लड़के ये कर रहे हैं, लड़कियाँ ये कर रही हैं, या इक्वालिटी अनइक्वालिटी नहीं, इट्स अ व्हील बैलेंसिंग। हम सब व्हील है, दोनों मिलके बैलेंस करते हैं। तो पहली बात तो ये कि सब कुछ प्यार से करें, उसमें एरोगेंस ना लाएं, ठीक है? कुछ आप कर लें, कुछ आपकी फैमिली कर ले, मिलजुल के कर लें, और एक अपने आप को भी टाइम दें सोचने समझने का। कुछ नहीं तो आप 10 टू 15 मिनट्स का सिर्फ अपने बारे में सिर्फ शांत मन से मेडिटेशन कर लें, ये आपको बहुत ज़्यादा पावर देगा। एंड पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। नो डाउट ऐसा कोई भी 100% नहीं होता कि सब ऑल द टाइम आप पॉजिटिव ही रहें, बट आपका एटीट्यूड अगर पॉजिटिव रहेगा, आप फैमिली का सपोर्ट आप लेके चलेंगे और फ्रेंड्स का सपोर्ट लेके चलेंगे थोड़ा बहुत उनको भी, और उनको अपना सपोर्ट भी देंगे, तो अब नो डाउट आप लोग सब कुछ कर लेंगे।